हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आया था, मतलब बन चुका है लेकिन अब तक लागू नहीं हुआ। कैसे होगा, कब होगा, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और क्या है एनईपी, मतलब वही न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो हम इसकी बात करेंगे। इसको पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे। और 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया हुआ है कि नहीं, कब होगा, कैसे होगा, ये देखेंगे। इस बार जो 10th में, मतलब जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं 10th की, और आगे जाके 2023 में फरवरी में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, तो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, बोर्ड एग्जाम होगा कि स्कूल एग्जाम कराएगा। ठीक है, ये क्लियर करना है। और इसमें इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखनी, मतलब यह समझने की ज़रूरत नहीं होगी कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम यहाँ आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लाए हैं। ठीक है। क्या 9th, जो आपके 9th और 12th में हैं, अभी जो एडमिशन हो रहा है या फिर आप हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम होगा कि कैसे एग्जाम होगा, वो भी क्लियर करेंगे। और कब एनईपी लागू होगा ये भी पता चल जाएगा आपको बस 5 मिनट में। ग्रेजुएशन जो 3 या 4 साल का हो गया है, 3 साल का भी है, 4 साल का भी है, तो इसको जो अभी हमारे जो स्टूडेंट हैं इंटर पास किए, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने की वो कैसे इनका ग्रेजुएशन होगा। ठीक है। और इनका स्ट्रीम कैसा रहेगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्ट्रीम जो होता था ना, हम सिलेक्ट करते थे साइंस साइड, आर्ट्स साइड और कॉमर्स, तो ये स्ट्रीम समझना है ग्रेजुएशन में भी और इसमें भी, जो 9th और 10th 12th ये सब भी। ठीक है। और जो ये चेंज हो गया है 10+2 पहले था, और ये 5+3+3+4 आ गया। बस कुछ सिंपल नहीं है, वही पढ़ाई इसमें भी करनी, वही इसमें कर, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर 10+2 था, बहुत ही ऐसा हो गया था ना, जैसे हम कहीं कुछ बाजार में जाते हैं सामान वगैरह लेने, तो पहले क्या होता था, एक ही शॉप पे गए, खरीद के लेके चले आए, कुछ भी हो गया। ठीक है। अब वही टुकड़े में बढ़ गया, मतलब हर एक दुकान पे जाएंगे, अच्छा चीज़ खरीद के ले आ रहे हैं, वो इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है। तो कुछ भी नहीं चाहिए, जितनी यहाँ पढ़ाई करनी तो वही यहाँ पर, बस थोड़ा सा ये टुकड़े में बांट गया है। ये कैसे बांटेंगे वो हम इसको समझ लेंगे। ठीक है। रिजल्ट फॉर्मेट क्या है, मतलब अब आपको अपने रिजल्ट में खुद से भी नंबर देना है, कैसे नंबर देंगे ये आगे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है 10th, जो भी इस बार है ना 2023 में 10th और 12th में, उन स्टूडेंट को कैसे पढ़ाई करना है, सब्जेक्टिव पढ़ाई करना है, ऑब्जेक्टिव के सेमेस्टर के 1 ईयर एग्जाम का, जो एक साल में एक एग्जाम की तैयारी करते थे। ठीक है। लेकिन इसमें हम इसकी भी क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को समझना है कि कैसे में पढ़ाई करनी है, कि 6 महीने पर एग्जाम होगा कि 1 ईयर में होगा, और अगर कैसे इसका बेनिफिट है, क्या है, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है। बस आप देखिए हम क्या क्या इसमें हम बताएंगे आपको। और यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं। ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, 3rd पॉलिसी है, तीसरी बार चेंज होकर बन के आई है, जो कि 34 साल बाद क्या हुआ, बदला हुआ है। ठीक है। पहली जो थी 1968 में थी, दूसरी 1986 में बन चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा अपडेट होकर 1992 में जो अब तक चल रही थी, यही बदल कर आया है। ठीक है। अब 2022, मतलब 2 साल हो गए बने, लेकिन लागू नहीं हो, यही कोरोना काल की वजह से लागू नहीं हो पाया था, तो हम लोग ये समझेंगे। यहाँ पर क्या था, अच्छा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो आप अभी हम बताएं कि आपको 5+3+3+4 का ये जो फॉर्मेट है, ये पूरा लिखे, आपको डिटेल में अच्छे से समझाते हैं। लेकिन कुछ भी समझने से पहले, जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं स्कूल वगैरह में, तो क्या होता है कि आप अपने बारे में कुछ बता दें, लेकिन वहाँ के लोग जो भी कुछ नए मिलते हैं, वो आपके फादर्स के बारे में, मतलब पुराने लोगों के बारे में कुछ पूछते हैं ना, तो वही समझने के, जब तक आपको पुराना फॉर्मेट नहीं समझ में आएगा तो आप नया कैसे समझेंगे। पहले जो आपका 10+2 का फॉर्मेट था वो समझ लेते हैं। उसमें क्या होता था, 10 साल, जो आपके बस डायरेक्टली 10 साल, मतलब जब आप 6 साल के होते थे तो आपका फर्स्ट में एडमिशन हो जाता था। ठीक है। तब वहाँ से आप 10 साल पढ़ाई करते थे, उसमें 10th आप पास कर लेते थे, फिर 2 साल का एक्स्ट्रा में 11th और 12th पास कर लेते। ये 10+2 का था, सिंपल सा। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा ये रहता था कि जो 10th में रहता था, मैथ्स या ले सकते हैं, या फिर लड़कियां होम साइंस जो भी चूज़ करके लेती थी, कॉमर्स हो जाता था। ठीक है। जो आर्ट साइड, साइंस साइड जो भी होता था, अगर आप इस तरीके से चले जाते हैं तो किसमें क्या, 10th में, इसको 10th नहीं 9th से ही आपको सेलेक्ट कर लेना होता था। और कोई भी आपको सब्जेक्ट चुनने के मतलब ये नहीं था कि हम मैथ भी पढ़ लेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ लेंगे, या फिर कॉमर्स भी पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता था। जो आपको मिल गया वही पढ़ना है। ठीक है। इंटर में भी वही, अगर आपको मैथ्स, बायो, ये जो पढ़ता था वो साइंस साइड हो जाता था, जो आगे चल के इसको बीएससी ही करना होता था, एमएससी जो भी करे। ठीक है। कॉमर्स वाले बीकॉम करें, एमकॉम करें, ये करते थे। आर्ट्स वाले बीए, एमए। अब ये नहीं है, अब इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी नहीं होती थी, आपको जो मिल गया आपको बस वही पढ़ना है। मतलब मैथ्स वाला कॉमर्स नहीं ले सकता, अगर मैथ्स पसंद है, बायोलॉजी पसंद है, ये कुछ और सिविक्स या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, आर्ट्स में यही सब्जेक्ट होते हैं, तो ये नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब क्या है, यही चेंज होकर आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हैं, जो आपको पसंद हो, आप अपने मनपसंद से चुन सकते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो ये 10+2 का ये फॉर्मेट था, आप चुनने की आज़ादी, मतलब सब्जेक्ट नहीं चुन पाते थे, आपको जो मिल गया वो पढ़ लेते थे, तो बस इतना सा था।
अब यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब क्या कर दिया गया है, जैसे कि थोड़ा सा ये जो 5, 3, 3, 4 है ना, ये आपका क्लास नहीं है कि 5 में जाएंगे फिर 3 में जाएंगे, 8 हो गया, 11 हो गया, 11 4 15, ये नहीं, ये आपका ईयर है कि आप कितने साल पढ़ेंगे। पहले 5 साल पढ़ेंगे, फिर 3 साल पढ़ेंगे, फिर 3 साल, फिर 4 साल, ये आपका ईयर दिखा रहा है कि इतने साल आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो, जो आप 6 साल में बच्चा फर्स्ट में एडमिशन लेता था वही अब 3 साल का होगा, तभी वो गवर्नमेंट क्या करेंगे, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने लगेगी, ठीक है, 3 साल पर ही। तो 3 साल में क्या होगी आपको, यहाँ पर देखिए एक पहले ये 5 साल वाले समझ लेते हैं, इसमें क्या 5 साल का है। तो पहला जो आपका 3 ईयर का है, इसमें क्या बच्चे को जो प्ले ग्रुप में आप पढ़ते थे ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो प्ले ग्रुप में एडमिशन हो जाता था, बस वही अब गवर्नमेंट ने ये ला दिया है कि जब 3 साल के आप हो जाएंगे तो आपको एडमिशन हो जाएगा। और ये नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी, तो 3 साल आप क्या करेंगे, आप खेल कूद में पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करा, जब जिस ड्रेस में आए, जैसे भी आए, जैसे भी तैयार होगा, मतलब जो बच्चे गली मोहल्ले में खेल रहे हैं वो आके कहाँ खेलेंगे, स्कूल में खेल लेंगे, ये हो जाता है 3 साल में। अब खेलते खेलते इनको हर चीज़ सिखा भी दी जाएगा, फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, ताकि ये अच्छे से बात करें और सब कुछ समझने लगे ना, डेज नेम, ये सब जो होता है खेल खेल में ये समझ लेंगे। और उसी में 3 साल ये हो गया, इसमें 2 साल और बच्चे, इसी में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में चला जाएगा, सेकंड में चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की पढ़ाई ये इसी में करेगा, 5 साल के जो फंडामेंटल स्टेज होता है, ठीक है। तो ये 5 साल इनके बीत गए। और बहुत अच्छी बात ये, सब एग्ज़ाम देने से डरते हैं, तो इनसे 5 साल में कोई भी एग्ज़ाम लिया नहीं जाएगा, नो एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फंडामेंटल ये हो गया, प्री प्राइमरी होता है। अब इसमें जो कौन पढ़ाया जाएंगे, ये अब न्यूज़ में आ रहा है ना, जो आंगनबाड़ी में उनको पढ़ाया जाएगा इस तरीके से, मतलब उनके द्वारा जो भी होगा, इसकी आगे वीडियो हम बताएंगे कैसे ये होगा, ठीक है। इसमें खेल कूद एक्टिविटी रहेगी, एनसीईआरटी पैटर्न थोड़ा सा लेकर चलेंगे, और नो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम इनसे नहीं, मतलब वो पूरा पढ़ लेगा, 2 तक पढ़ लेगा, सेकंड तक कोई भी एग्ज़ाम भी नहीं लीजिएगा, तो खुश होकर जाएगा ही, ये खेलेगा नहीं, इसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाएगा। इतना 3 साल में ही क्या करेगा। अब ये जो लास्ट में लिखा है ना, ईयर्स लिखा है, मतलब 3 साल में, 1 साल में क्या 4 साल का हो जाएगा, 5 साल, फिर 6 साल, फिर 7 साल, फिर 8 साल, फिर 9 साल। 9 साल में 3 पास करेगा, ठीक है। 10 साल में 4 पास करेगा, 11 साल में 5 पास करेगी, ये इसका ये मतलब है, ठीक है। बाकी ये है कि 3 साल में क्या करेगा, 3rd 4th 5th से। अब यहाँ पर इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 2 तक कुछ नहीं करेगा, एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट होगा। कैसे स्टार्ट होगा, मातृभाषा में, वो जो लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है, जहाँ की उसकी जो लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज में वो पढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिविटी भी होगी, स्टडी भी होगी, मतलब एक्टिविटी अभी खेल कूद उससे बंद नहीं कराया जाएगा, वो भी कराएंगे, साथ साथ उसकी स्टडी में हैबिट भी डलवाएंगे ताकि वो स्टडी करने लगे, ठीक है। तो ये इतना 3 का ये जो 3 का फॉर्मूला है ना, ये हो गया। इस स्टेज को कहते हैं प्रिपेरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिडिल स्टेज, ये जो 3 साल का है, ठीक है। इसमें भी 6th पास करेगा, 7th और 8th पास करेगा, अब ये 14 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका निश्चित पाठ्यक्रम चलने लगेगा, कैसे कि मतलब जो भी अब आपको स्टडी थोड़ा सा कराएं, यहाँ पर थोड़ा मैथ्स और जो भी है अपना मैथ्स हो गया, साइंस और आर्ट्स, जो भी निश्चित पाठ्यक्रम ये करवा देंगे। और जो प्रोफेशनल थोड़ा सा इसमें ऐड करवाएंगे, कैसे ऐड करवाएंगे आप यहाँ पर देखिए, मतलब स्टडी भी करवाएंगे और यहाँ पर वोकेशनल टेक हो जाता है मिडिल स्टेज में। अगर कोई भी बच्चा क्या है, मतलब एक्टिविटी में, मतलब बहुत ही पेंटिंग पसंद है, उसको ड्राइंग पसंद है, सिलाई किसी को लड़कियों को पसंद है, ठीक, गार्डनिंग करना पसंद है, इलेक्ट्रिकल किसी को पसंद है, कुछ भी बच्चे होते हैं ना तोड़ फोड़ करके बनाते बिगाड़ते रहते, तो यहाँ बनाने के कुछ वो काम सीखने मतलब उनको इंटरेस्ट रहता है, तो इनको कोई टेंशन नहीं, इनका भी एक सब्जेक्ट कुछ भी है चूज़ कर सकते हैं, इनको भी इसमें मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि ये क्या करें, अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ। और निश्चित पाठ्यक्रम में क्या मैथ, साइंस, आर्ट, इनसे ये भी जोड़ दिया जाएगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जब आप यहाँ तक पढ़ ले, 11 साल में 5 पास कर लेंगे, जब आप 8th में 6, 7, 8 पढ़ेंगे ना, यहाँ पर मातृभाषा थी, अब यहाँ पर चेंज होकर क्या हो जाएगी, इंडियन लैंग्वेज आ जाएगी। कोई भी यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना है, त्रिभाषा का है, मतलब 3 इंडियन लैंग्वेज रहेगा, कम से कम 2 इंडियन लैंग्वेज तो वो पढ़ाना पड़ेगा, या फिर एक जो भी रहेगा, तो इंडियन लैंग्वेज यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज में क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप वो सुधार रहा, मतलब बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला चल रहा है, आपको समझ में आ गया। 1st, 2nd, 3rd, ये 5, 3, 3 ये हो गया, ठीक है। देखिए अब 4th वाला क्या है, यहाँ पर 4 ईयर जो है ना, 4 ईयर का मतलब यहाँ पर अब हम 9 यहाँ तक 8 पास कर लिए, तो 9 पास करेंगे, 10 पास करेंगे, 11 पास करेंगे और 12 पास करेंगे, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ईयर है कि अब वही 18 साल में क्या होते थे हम लोग, पहले भी क्या होते थे इंटर पास कर लेते थे, अब भी इंटर 18 ही साल में पास कर रहे हैं, बस 3 साल का क्या है पहले का वो खेल कूद करवा दे रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग घर में खेलते थे वही अभी स्कूल में खेलना है और सीखना भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाना है ना, तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 9th में यहाँ पर थोड़ा सा नाम जो रहता है, पहले भी यही हम लोग बोलते थे, लेकिन हम थोड़ा सा हम लोग 10 बोल लेते हैं, 11 बोल लेते हैं, 12। यहाँ पर जो लिखा था फॉर्मेट में आया था कि SSC है, जिसको हम सेकेंडरी स्कूल और सर्टिफिकेट बोल देते हैं, जो 10 है, यहाँ पर क्या हो जाता है 10th हो जाता है। अब ये FYJC है, मतलब जी फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज है, जो 11th होता है। यहाँ SYJC है तो मतलब सेकंड ईयर जूनियर कॉलेज होता है, जो यहाँ पर हम इंटर पास कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 साल का ये फॉर्मेट है जो हम पास करेंगे, लेकिन इसमें क्या क्या आई हैं चेंजेस वो देखना है। इस स्टेज को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या आया है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सेमेस्टर एग्ज़ाम क्या होगा और ऑब्जेक्टिव और ये सब होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये समझ लिया था ऊपर का, यहाँ पर सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर नो स्ट्रीम। अब अभी तक यहाँ पर हम लोगों को वैकेशनल ट्रेनिंग ये सब दे रहे थे। अब यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट मतलब चूज़ करेंगे ना, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे मैथ्स लें, बायोलॉजी ले लें, फिर कोई भी सिविक्स ले लें, पॉलिटिकल साइंस, जो भी लेना है आपको ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आज़ादी होगी, आप चाहे जो पढ़िए, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम होगा आपका। सेमेस्टर एग्जाम कैसे, वही 1 साल में 2 बार एग्जाम होंगे। मतलब अभी तक क्या होता था हम लोग 1 साल में वही जब 2-3 महीने पहले एग्जाम की तैयारी करके वही एग्जाम दे लेते थे ना, लेकिन नहीं, अब 6 महीने पे होंगे, थोड़ा डर भी रहेगा, मतलब कुछ सीख भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे, एग्जाम का डर भी रहेगा, अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी ना, तो ये अच्छी बात है। और थोड़ा सा यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस डेवलप किया जाएगा, मतलब आपको जो पढ़ाई किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, कोई भी टॉपिक पर आपको थिंकिंग प्रोसेस मतलब केस स्टडी द्वारा वो पढ़ाई किया जाएगा, आपको सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी। और यहाँ पर इंडियन लैंग्वेज थी जो अभी स्टार्ट हुई थी, अब वो चेंज हो जाएंगे फॉरेन लैंग्वेज में। तो इसकी क्या लिस्ट है, अलग अलग के देशों के फॉरेन लैंग्वेज, अब जो आप चूज़ करेंगे, जो आप सीखना चाहेंगे वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया। अब ये आई होप आपको पूरा ये समझ में आ गया, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या कैसे एग्ज़ाम होगा, जो अब इस बार हैं कैसे होंगे कैसे नहीं, तो उनका देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम कैसे होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपका कि अभी तक था जो 10th बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, सही बात खत्म हो गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हो गया, सही बात, ये एग्जाम खत्म हो गया, ठीक है। उनका एग्जाम कैसे होगा, स्कूल में होगा, ये भी सही बात है, स्कूल में एग्जाम होगा। लेकिन अब ये समझना है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए इस साल में जो 10th में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस साल जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी 9th का एग्ज़ाम देकर आए हैं, वो रिज़ल्ट अपने हाथ में लेकर आए हैं, अभी 10th का तैयारी कर रहे हैं, 2022 में तैयारी चल रही है। उनका एग्ज़ाम 2023 में फेब में या मार्च में जब भी होगा, ठीक है, जब फेब या मार्च जब भी होगा, तो उनका क्या होगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। जो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। आपको ये नहीं कि कॉलेज एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेगा, बोर्ड एग्ज़ाम होगा। लेकिन कैसे होगा, यहाँ पर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में होगा, ये सेमेस्टर वाइज नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा। अब कैसे होगा ये आगे वीडियो आएगी, जैसा भी न्यूज़ आएगा वो हम बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है, ऑब्जेक्टिव भी तैयारी करनी है, सब्जेक्टिव। अच्छा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, पहले भी हम लोग तैयारी करते थे, ऑब्जेक्टिव करते थे, लेकिन वही बस 4 या 5 क्वेश्चन आते थे, 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, तो वही पढ़ लेते। लेकिन अब हमको भारी मात्रा मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें क्या करना है, याद करना है, और प्रैक्टिस हमें ऑब्जेक्टिव MCQs करना है और सब्जेक्टिव भी ध्यान रखना है। तो बस आपको तैयारी कैसे करनी है, दोनों करनी है। आपका बोर्ड एग्जाम होगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ये आपको क्लियर हो गया। और ये देखिए इस साल में जो 9th में अभी क्या है, 8th का एग्जाम देकर 8th का रिजल्ट लेकर आए हैं और 9th में उनका एडमिशन हुआ है, ठीक है, चाहे जो जिस कॉलेज में कैसा भी होगा 2022 में, ठीक है। वो आगे चल के 10th में जाएंगे, कब जाएंगे, अगले साल जाएंगे, नेक्स्ट ईयर 2023 में वो तैयारी करेंगे, और उनका एग्ज़ाम क्या होगा 2024 में होगा, फरवरी में, ठीक है। तो उनका एग्ज़ाम जो होगा, तब उनका जो होगा, जो अभी इस बार 9th में एडमिशन ले रहे हैं, उनका एग्ज़ाम NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो जाएगा। मतलब वो जो पैटर्न है, न्यू पैटर्न जो होगा उन पर लागू हो जाएगा। उनका भी एग्ज़ाम जो होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा स्कूल करवाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको ये समझाना था, ये क्लियर करना था। अगर कुछ चेंजेस आती हैं तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है। अगर अभी आपको कुछ डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब मिल जाएगा। और ये भी है नर्सरी से 8 तक जो भी हैं,
इनके क्या है कि ये जो जैसे भी पढ़ रहे थे, मतलब जो एक्टिविटी वगैरह होती थी ना, जैसे ही अभी तो मतलब एकदम परमानेंटली लागू नहीं हो गया है, लेकिन बस ऑर्डर आया है कि ऐसे पढ़ाई हो गया। अगर जैसे भी फॉर्मेट आएगा, अगर आदेश आ जाएगा कि नहीं इनको NEP के तहत ही पढ़ाया जाए, न्यू पैटर्न पर ही पढ़ाया जाए, तो इनको उसी तरीके से उसी दिन से उसी मंथ से क्या हो जाए, इनकी पढ़ाई शुरू हो जाए, इनमें कुछ नहीं चेंजेस होगा। ठीक है, जैसे भी होगा वो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप सोच रहे एग्जाम नहीं होगा तो आपको पढ़ाई करनी है, नॉलेज रखना ही, आगे चल के पढ़ना ही है, तो बस थोड़ा सा फॉर्मेट इधर उधर चेंज हो गया, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया, कैसे एग्जाम होगा। तो 10th और 11th जो भी 12th का थे ये सारे क्लियर हो गए। अब हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ग्रेजुएशन में क्या होता था, अब जो अभी बताया ना स्ट्रीम था, इस स्ट्रीम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो वैसे पहले हमें स्ट्रीम साइंस साइड, आर्ट साइड, BA BSc ये सब कर लेते थे ना, लेकिन अब क्या कर, जब स्ट्रीम खिचड़ी कर दिए तो हमारा ग्रेजुएशन भी क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगी। इसमें क्या होगा, अब आपको हमें ये नहीं कहना हमने BA किया है, BSc किया है, BCom किया, हम ये हैं, हम क्या कर लिए हैं, तो मतलब साइंस साइड, आर्ट साइड कुछ भी नहीं। अब हम सब क्या ग्रेजुएट कहलाएंगे। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया, हम भी किया, बस बात खत्म। जो आपको सब्जेक्ट पसंद था वो कर लिया, ये हो गया। यहाँ पर 3 और 4 साल के ये समझना है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड और फर्स्ट ईयर का अगर 1 साल आप पढ़ते हैं सर्टिफिकेट सिर्फ मिल जाएगा, आपने 1 साल की पढ़ाई की है। डिप्लोमा अगर 2 साल पढ़ लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर छोड़ते भी नहीं है तब भी आपको सर्टिफिकेट डिप्लोमा का मिलेगा। ठीक है, 3rd ईयर में पढ़ेंगे तो बैचलर डिग्री आपको मिल जाएगी, जो कि जॉब वगैरह के लिए क्या एलिजिबल रहता है। तो आपको बस इतना, अगर आप जॉब वगैरह में एलिजिबल के लिए करते हैं तो 3 साल पढ़ के आप बस छोड़ सकते हैं। और अच्छा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, वही 3 साल का ग्रेजुएशन है। लेकिन अगर आपको आगे पढ़ाई रखनी है तो 4थे साल की जो है इसको आपको करना है ग्रेजुएशन उसी में। ठीक है, तो इसमें आपको जो मिलेगा रिसर्च और प्लस डिग्री दोनों मिल जाता है। ठीक है, 4 साल का ये ग्रेजुएशन इस तरीके से हो जाता है, बाकी 3 साल का है, जो आपको पसंद हो वो करिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर री एंट्री क्या है ये समझना है। मतलब अगर 1 साल की पढ़ाई 2 साल की करके आप छोड़ के कहीं चले जाते हैं किसी, या फिर किसी प्रॉब्लम से नहीं पढ़ पाते, तो आपको फिर से एडमिशन नहीं लेना है। आपने 2 साल पढ़ा तो तीसरे साल लेकर पढ़ के वो आपको उसकी डिग्री ले सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 1 ही साल का पढ़ के छोड़ दिया तो दूसरा लीजिए, तो डिप्लोमा के लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, आप छोड़ के चाहे जैसे पढ़ लीजिए। तो ये भी क्या है, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों को बहुत ही मतलब प्रॉब्लम हो जाता तो फिर से एडमिशन लेना पड़ता था ना, लेकिन अब नहीं, अब आपको ऐसे मिल जाएगा डिग्री। ठीक है, अब ये समझना है आप कि जो अभी हमारे इंटर के एग्ज़ाम जो पास किए हैं उनको कौन सा क्या करना है। तो आपको बस जॉब तक लेना है, 3 साल पढ़िए, नहीं आगे आपको पढ़ाई रखनी है 4थे साल तक कर लीजिए बस। और आपका जो स्ट्रीम होगा, मतलब जो स्ट्रीम का था, अभी आपने जैसा भी पढ़ा वैसे भी पढ़ा। अगर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ भी मतलब अभी 2023 से लागू हो जाती है, तो आपको अगर वहाँ पर क्या बताया जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लें। ठीक है, मिक्स ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही लेके कर लीजिएगा, अगर मिक्स रहेगा तो मिक्स लेकर आप अपने मनपसंद से कर लीजिएगा। ठीक है, नोट यहाँ पर है 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आप कर लेते हैं यहाँ पर बस 3 साल का, तो आपको जो मास्टर डिग्री, कोई भी मास्टर डिग्री, हम किसी का नाम नहीं, मास्टर डिग्री आपको क्या करना पड़ेगा 2 साल का। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, पहले भी 3 साल अब भी 2 साल, कुछ भी नहीं चेंज हुआ यहाँ पर। अगर आप लेकिन 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, ये पूरा रिसर्च लेकर आते हैं, तो मास्टर डिग्री सिर्फ आपको 1 साल का करना पड़ेगा। ये आपका बेनिफिट है ना। पहले क्या वो, अच्छा पहले भी तो वो 5 साल का था, अभी यहाँ 5 ही साल हुआ है ना। लेकिन कोई लोग सोचते हैं कि 3 साल का करके आगे 1 साल में कर लें, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको 3 साल का करें ना, तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा, यही बात है। अब यहाँ पर मास्टर डिग्री के बाद, अगर आपने मास्टर डिग्री चाहे 1 साल चाहे 2 साल कुछ भी किया है, ठीक है, तो उसके बाद सीधे आप PhD कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि PhD को थोड़ा बढ़ावा देने के हर साल 50,000 शायद ऐसा है लिया गया कि जो भी है मतलब स्टूडेंट क्या हुआ PhD कर सकते हैं, मतलब करके आगे बढ़ें। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सीधे एडमिशन ले सकते हैं मास्टर डिग्री करने के बाद। ठीक है, तो आप इंटर वाले भी समझ गए होंगे कैसे उनको ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या MPhil खत्म हो गया, जो भी मास्टर ऑफ फिलोसफी जो होगी खत्म कर दिए, सीधा अब जो भी आया था ये हो गया। तो आपको ग्रेजुएशन भी समझा दिया गया है यहाँ पर। अच्छा, एक पॉइंट अभी हम लोगों ने सारे यहाँ पर समझ लिए ना, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, किसका नहीं होगा, कैसे होगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि हमको जो मार्क्स मिलेगा ना, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स मिलेगा, कैसे देना है। यहाँ पर देखिए, जो रिज़ल्ट बनेगा, जो सबका रिज़ल्ट बनेगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हो गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ आपको खुद से भी मार्क्स देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स भी आपको मार्क्स देंगे, एक दूसरे को मार्क्स देंगे क्लास में। इससे क्या होगा, चलो अच्छा तुम मेरे साथ कुछ मुझे मारे हो क्लास में, तुमको हम मार्क्स क्या कर देंगे, कम दे देंगे। इससे क्या होगा, आप अपने फ्रेंडशिप भी बरकरार रखेंगे, कॉलेज क्लास में झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर लेना है तो टीचर से भी मार्क्स लेने के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे ना।
बाकी ये मार्क्स आपको मिले जाएगा इन तीनों के बेसिस का, और जो भी मार्क्स नंबर मिलेंगे यहाँ पर शायद ग्रेड वगैरह रहे, जो भी रहे जैसे भी आएगा इसकी भी अलग से वीडियो होगी। तो आपको क्या करना है, इन सब पे सुधार भी लाना है, इन सबको सोचना है। तो रिजल्ट आपका फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा और सारा हमने क्लियर कर दिया। अगर आप अब भी आपके पास कुछ भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा सब कुछ समझा दिया कैसे क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।